Hello everyone, welcome to Learning Garden. I am Karuna. So, चैप्टर 13 जो हम कर रहे थे वाई डू वी फॉल इल क्लास 9th की साइंस बुक का, उसमें हमने लास्ट पार्ट में किया था इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। और उसमें क्या देखा था हमने, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ कैसे वो कैसे हमको अफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी बैक्टीरियल और वायरल हमारे इन्फेक्शन होते हैं। और हमने देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो केवल बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर काम कर सकती हैं, वो वायरल डिजीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकती। आज के पार्ट में हम कवर करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब कि कैसे जो बीमारियां हैं, कैसे जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है। सो मेनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वे। तो जो माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को, वो जो एक अफेक्टेड पर्सन है, मतलब वो पर्सन जो कि पहले से बीमार है, वो दूसरे पर्सन को बीमार कर सकता है बहुत सारे तरीके से। इन अदर वर्ड्स, दे कैन बी कम्यूटेड एंड सो आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। सो ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, या इजीली वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाए, अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को बीमार कर दे, वो उन डिजीज को क्या हम बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेटेड डिजीज बोलते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर। तो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, कैसे फैल सकते हैं, पहले तो एयर से फैल सकते हैं। दूसरा, these occur through the little droplets thrown out by an infected person who sneeze or cough. Someone standing close by can breathe in these, start a new infection. सो क्या है यहाँ पर कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको क्या हुआ, वो स्नीज हुआ या कफ, मतलब वो या तो उसको वो छींका या फिर वो उसे खांसी हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके आसपास की जो जगह थी, आसपास का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पर क्या हो गया, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स चली गई उस इन्फेक्शस की, उसके माउथ से। और फिर जब उस उन ड्रॉपलेट्स को किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया, सांस अपनी ब्रीथ की हेल्प से उसने अंदर ले लिया, तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसकी थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरा ये हेल्दी पर्सन खड़ा हुआ है। अब इसको क्या हुआ, इसने स्नीज किया या फिर कफ हुआ इसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारी इसके आसपास में ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई। अब इन ड्रॉपलेट्स में क्या है, वो डिजीज भी है जो कि इस पर्सन को हो रही है। अब ये इस पर्सन को पता नहीं था कि इसको ये सब प्रॉब्लम है, और इसने क्या किया, नॉर्मली ब्रीथ कर लिया। तो अब ये एयर में है, तो वो भी एयर ब्रीथ कर रहा है, तो एयर के साथ में ये भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और इस पर्सन को भी वो क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज आर जैसे कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कैचिंग इट अवरसेल्फ। सो हमने कई बार देखा है कि हमारे क्लासमेट्स में, या हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, अगर कोई किसी पर्सन को कोल्ड है, मतलब किसी को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उस पर्सन के कारण हमें भी बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है, हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके बात करने की वजह से, उसके छींकने की वजह से, खांसने की वजह से क्या होता है कि वो डिजीज एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, और जो हेल्दी पर्सन होता है वो उसको इनहेल करके अफेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली द मोर क्राउड अवर लिविंग कंडीशन आर, द मोर लाइकली इट इज एयरबोर्न डिजीज विल स्प्रेड। तो जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, वहाँ पर उतनी जल्दी क्या होंगी, एयरबोर्न डिजीज फैलेंगी। और जितना हम दूर दूर रहेंगे उतनी कम फैलेगी। जैसा हमने देखा था कि कोरोना वायरस में बोलते थे कि आपको ऐसे 2 गज की दूरी रखना है, तो उसका कारण क्या था कि अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन ने यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये इसको छींका भी है या खांसी भी हुई है उसे, तो सिर्फ यहीं रहेगा और कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा और इस हेल्दी पर्सन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ दिखाया हुआ है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन था, इसके जो कुछ ड्रॉप्स क्या थे, वो 2 मीटर तक सेटल डाउन हो गए जाकर, लेकिन जो कुछ ड्रॉप जो कि काफ़ी हल्के थे वो क्या हो गए, एयर में फैलने लग गए। लेकिन अगर हमारी काफ़ी दूरी रहती तो अफेक्ट नहीं कर पाता। तो ये हैवी ड्रॉपलेट्स वहीं पास में गिर गए, उसके कुछ जो लाइट ड्रॉपलेट्स थे
वो और थोड़ी दूरी पे जाकर गिर गए, और जो लाइट ड्रॉपलेट थे वो हवा में तो रहे थोड़ी देर, लेकिन वो भी फिर बाद में नीचे आकर गिर गए। हम्म ये air transmitted disease are easier to catch the closer we are to the infected person. However, in closed area the droplet nuclei reticulate and pose a risk to everybody. Over crowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of airborne disease. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि हम जितने ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहेंगे, जितना ज़्यादा हमारे आसपास का एरिया में गंदगी होगी, उतना ज़्यादा हम किसी भी डिजीज से अफेक्ट होने के चांसेस हमको ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। So, disease can be spread through water. These occur if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with drinking water used by people living nearby. तो हमने अभी क्या देखा, एयरबॉर्न डिजीज के बारे में की वजह से डिजीज को देखा। अब क्या देखेंगे कि डिजीज जो होती है वो पानी के कारण भी फैलती है। तो पानी के कारण कैसे फैलती है? ये होता है एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब कि जो हमारा वेस्ट होता है, हमारी वो बॉडी का जो वेस्ट हम निकलता है, उसकी वजह से एयरबॉर्न डिसीज मेनली पैदा होती हैं। तो एक्सक्रीटा क्या हुआ, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, मानो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, अब इसने इसका एक्सक्रीटा हुआ, तो क्या हुआ फिर कि इसने जो एक्सक्रीट किया, इसकी बॉडी से जो वेस्ट निकाला इसने, ये हमारे जो हमारा जो वाटर रिसोर्सेस है उनमें जाकर मिक्स हो गया। अब वहाँ से क्या हुआ कि हमने उस जगह का हमने घर में पानी लेकर आए और हमने यूज़ कर लिया, हमने उस वाटर को ड्रिंक कर लिया। तो क्या हुआ कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन था, इसकी वजह से हेल्दी पर्सन भी अफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो इसने इसका जो वेस्ट था वो भी इन्फेक्टेड था, और फिर इसने हाइजीनिक नहीं रखा प्रॉपर, हमने वाटर को भी क्लीन नहीं करा। इस वजह से क्या हुआ कि इस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिजीज हो गई। अब कौन कौन सी डिजीज हैं जो इस तरह से फैलती है? जैसे क्लोरेला। यहाँ पर क्या होता है कि वो जो एक्सक्रीटा होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, वो ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी के साथ में मिक्स हो जाता है और दूसरे लोगों को अफेक्ट कर देता है। द क्लोरेला कॉजिंग माइक्रोब विल एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम। तो क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला कॉजिंग माइक्रोब्स उस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हेल्दी पर्सन के अंदर जाके अफेक्ट कर देते हैं और उसको भी क्लोरेला करवा देते हैं। Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. तो इस तरह की डिजीज फैलने का खतरा कब ज़्यादा होता है? तब जब को हमारी जो एरिया है, हमारा जो सिस्टम है, वहाँ पर सेफ वाटर सप्लाईज नहीं है। अब आजकल सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट वाटर सप्लाई होता है और वो बड़े बड़े वाटर वाटर क्लीनर्स में जाता है, तो वहाँ से जो वेस्ट अगर हो भी जाता है, वेस्ट अगर मिक्स भी हो जाता है वाटर से, तो वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। लेकिन जो विलेज एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि लोग मेनली क्या करते हैं कि तालाब वगैरह और जो पॉन्ड वगैरह होते हैं वहाँ से वाटर लाते हैं, और ऐसी जगहों पे जो वेस्ट होता है उसका मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और वहाँ के लोग क्या फिर उसको क्लीन भी नहीं करेंगे, आरओ भी नहीं है, और डायरेक्ट उस तालाब या पॉन्ड में से पानी लाएंगे और उसको डायरेक्टली पी लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा खतरा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। The sexual act is one of the closest physical contact two people can have their each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by contact from one partner to another. तो ये जो डिजीज़ होता है मेनली एड्स और सिफिलिस वगैरह, वो किसकी वजह से फैलते हैं? वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलते हैं। हाउएवर सच ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। तो ये जो एड्स और सिफिलिस हमने देखा, वो डायरेक्ट कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से मतलब किसी को टच करने से नहीं फैलते हैं। वो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूड करता है, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हैंडशेक करा हमने,
हग किया, स्पोर्ट्स में रेसलिंग वगैरह हमने किसी की चीज़ों को यूज़ कर लिया, किसी की पेंसिल वगैरह यूज़ कर ली क्लास में, तो उनसे ये सब नहीं फैलता है। उन कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से केवल कौन सी चीज़ें फैलती हैं, जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड और हमारा कफ हुआ और फीवर, कोविड, ये सभी कैसे फैलते हैं, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से। और जो एड्स वगैरह होता है वह सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। Other than the sexual contact, the virus causing AIDS can also spread through the blood-to-blood contact with the infected person from infected mother to the her baby during or through breastfeeding. तो जो एड्स होता है, HIV इन्फेक्शन जिसकी वजह से होता है, HIV क्या है, ह्यूमन इम्यून, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्वायर्ड, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये कैसे फैलता है, ब्लड टू ब्लड, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, इन ब्लड कांटेक्ट से ब्लड डोनेट करते हैं, तो अगर वो HIV वाले पर्सन का हेल्दी पर्सन में चला गया तो वो हेल्दी पर्सन को भी एड्स करवा देगा। और मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, वो अगर मदर को ये प्रॉब्लम है तो वो बेबी में भी हो जाती है। We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is eventually that many diseases will be transmitted by other animals. तो हम क्या देखते हैं अब कि जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत सारे एनिमल्स की वजह से भी फैलती हैं, केवल ह्यूमन्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स की वजह से भी फैलती है। These animals carry the infected agent from sick person to another potential host. These animals are the intermediate and called vectors. तो वो एनिमल्स जो कि किसी भी बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडियरीज, या उनको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि वो एक से दूसरे में डिजीज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर द मॉस्किटो। जो कॉमन वेक्टर है वो हमारा मॉस्किटो होता है। इन मेनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एबल ले मेच्योर एग। तो मॉस्किटो क्या होता है, मेनली वेक्टर होते हैं। और मॉस्किटोज में भी कौन से मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। क्यों, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को अपना जो एग होता है, अपना जो अंडा होता है, उसको देने के लिए एक न्यूट्रिशन वाली प्लेस चाहिए होती है जहाँ पर वो अपना अंडा दे सके और वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले सके उस ब्लड से। Mosquitoes feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they can transfer disease from person to person. तो मॉस्किटोज क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे हम लोग हुए, तो हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो मॉस्किटोज मेनली वार्म ब्लडेड एनिमल को काटते हैं क्योंकि ताकि और डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने क्या क्या देखे आज चीज़ें, हमने सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, एनिमल की वजह से, वाटर की वजह से और एयर की वजह से, इन 4 चीज़ों से हमने कैसे डिजीज फैलती है वो देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मतलब कौन हमारे ऑर्गन के ऊपर काम करता है, कौन हमारे टिश्यू को अफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।